तो मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से हमला किया गया है। जी हां, बिल्डिंग के दूसरी फ्लोर के फ्रंट साइड में धमाका हुआ। मोहाली के एसपी रविंदर पाल संधू के मुताबिक ये माइनर ब्लास्ट है। बाहर से इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर यह अटैक किया गया है। इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रॉकेट टाइप फायर से यह धमाका किया गया। रात करीब 7:45 बजे से आसपास के सेक्टर 77 SAS नगर में पंजाब पुलिस को खुफिया मुख्यालय में विस्फोट की सूचना मिली थी। इस घटना के बाद मोहाली को पूरा तरह से सील कर दिया गया है। आसपास रिहायशी इलाका भी है, वहां भी सर्च अभियान चल रहा है। पंजाब पुलिस के साथ चंडीगढ़ पुलिस की क्विक रिएक्शन टीमें भी मोहाली पहुंची हुई है और लगातार मदद कर रही हैं। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके भावरा से मामले की रिपोर्ट मांगी है। मीडिया को आधे किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। पुलिस किसी को भी बिल्डिंग के नजदीक नहीं जाने दे रही है। आतंकी हमला या फिर ये टेरर एंगल है, इससे भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि मोहाली में जो इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर है वहां पर कल देर रात 8 बजे की वारदात बताई जा रही है। बताया गया कि बिल्डिंग का जो दूसरा फ्लोर है उसके फ्रंट साइड में धमाका हुआ और मोहाली के जो एसपी उन्होंने बताया है कि ये माइनर ब्लास्ट है, लेकिन जो इंटेलिजेंस विभाग है वो पूरी तरह से इस पूरे हमले पर नजर बनाए हुए हैं और वो अभी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये टेरर अटैक है या फिर किसी दूसरे प्रकार का हमला है। चलिए बढ़ते आगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर आग का तांडव कहां देखने को मिला है। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता दें, टिम्बर मार्केट में भीषण आग लगी है। लकड़ी के गोदाम में बताया जा रहा है कि आग लगी है और इसके साथ उस गोदाम के आसपास जो दूसरे गोदाम थे वहां पर भी आग की वारदात सामने आई है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। चंदन नगर थाना क्षेत्र की धार रोड की घटना आप अंदाजा लगा सकते हैं। टिम्बर मार्केट में आग लगी है, वहां पर लकड़ियां ही लकड़ियां रहती है। ऐसे में ये आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। लकड़ी के गोदाम के साथ ही आसपास दूसरे गोदाम भी थे, वो भी इस आग की जद में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। चंदन नगर थाना क्षेत्र के धार रोड की घटना है। चलिए अब आपको हादसे की खबर बता दें। बड़ी खबर अलीराजपुर से, ग्रामीणों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया है और घटना में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए भाभरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। छोटी करेटी गांव में अंधे मोड़ के पास ये घटना हुई है। घायल झाबुआ के भूतखेड़ी गांव के निवासी है और ये सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सभी ग्रामीण चंद्रशेखर आजाद नगर के हैं। तो अलीराजपुर में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तमाम लोग शादी समारोह में शिरकत करने के बाद वापस लौट रहे थे और उसी दौरान अंधे मोड़ के पास ये घटना घटी और छोटी करेटी गांव में अंधे मोड़ पर यह घटना हुई है। घायल झाबुआ के भूतखेड़ी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना क्यों घटी होगी, क्योंकि अंधे मोड़ अक्सर हम देखते हैं कि काफी खतरनाक साबित होते हैं और 3 लोगों की मौत हो गई इस दर्दनाक सड़क हादसे में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी वैभव से। वैभव, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में ताजा अपडेट यही है कि जो गंभीर घायल है उनका इलाज फिलहाल भाभरा स्वास्थ्य केंद्र में जारी है और जो इस पूरी घटना में जो लोग मृत हुए हैं उनका पोस्टमार्टम अब थोड़ी देर में होने वाला है। डॉक्टर्स की टीम आने वाली है जिसका इंतजार किया जा रहा है। इस पूरी घटना में दरअसल ये सभी लोग जो हैं झाबुआ जिले के भूतखेड़ी गांव के निवासी हैं और ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए झाबुआ से चंद्रशेखर आजाद नगर आ रहे थे। तभी बीच में एक अंधा मोड़ था, वहां पर पुलिया में संतुलन ड्राइवर का बिगड़ा और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ जिसमें पुलिया से नीचे इनका वाहन पलटा था जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए वैभव। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। जी हाँ, भोपाल में एक बार फिर से हड़ताल का दौर देखने को मिलने वाला है। एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की चरणबद्ध हड़ताल आज से शुरू होने जा रही है जो कि 19 मई तक चलेगी। स्वास्थ्य संविदा कर्मी आज काली पट्टी बांधकर विरोध जताने जा रहे हैं। अलग अलग मांग है उनकी और इस मांग की पूरी ना होने तक इन्होंने ये फैसला किया है कि अब ये आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज से 19 मई तक जो स्वास्थ्य संविदा कर्मी है वो लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से जो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। नीलम, ताजा अपडेट आपके पास क्या है? स्वास्थ्य संविदा कर्मी एक बार फिर से हड़ताल में जा रहे हैं, क्या कारण?
जी बिल्कुल, देखिए करीब 30,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हैं जो आज से अपने आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इनकी यही मांगे हैं कि जो कैबिनेट में 5 जून 2018 को संविदा नीति जारी की गई थी उसको लागू किया जाए। आउटसोर्स में जिन कर्मियों को दे दिया गया है उन्हें वापस संविदा में लिया जाए, और सबसे बड़ी बात जो उनकी हमेशा से रही है नियमितीकरण को लेकर के। तो ये 3 मांगे हैं जिन पर जो है इनका आंदोलन आज से शुरू होने जा रहा है। आज से 3 दिन तक जो है ये काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अपने अपने जिले के सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपेंगे अलग अलग दिनों में जाकर के, वहीं ताली थाली बजा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार आज से लेकर के 19 मई तक चरणबद्ध आंदोलन इनका शुरू होगा। यदि 19 मई तक ज्ञापन सौंपने के बाद, आंदोलन की शुरुआत करने के बाद से स्वास्थ्य विभाग या सरकार की ओर से इन्हें कोई लिखित में आश्वासन या इनके लिए कोई इनकी मांगों को लेकर के कोई सुनवाई नहीं होती है तो 20 मई से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो जब इनका आंदोलन चलेगा तब तो ये अपने काम पर रहेंगे, यानी कि इस दौरान तो कोई भी दिक्कतें नहीं हो सकती। पर जब 20 मई से ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ जाएंगे तो जरूर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि कई सारे कामों में ये लगे रहते हैं, न केवल पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि ऑफिस स्टाफ में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। तो 20 मई से जब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाते हैं तब जरूर मध्य प्रदेश में मरीजों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अच्छा बिल्कुल नीलम, उम्मीद यही है कि बीच का कुछ रास्ता निकले सरकार और स्वास्थ्य संविदा कर्मियों के बीच में, ताकि आम जनता को परेशान ना होना पड़े। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारी सहयोगी नीलम जानकारी दे रही थी। बढ़ते आगे आपको ये जानकारी देती कि मध्य प्रदेश के लिए आज, एमपी सरकार के लिए आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज आखिरकार पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण पर फैसला आ जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, पहले ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जाता था। अभी जो आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें ओबीसी को 35% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की गई है और इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में 23,000 से ज्यादा पंचायत की सीटें खाली है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई थी। और लेकिन माना जा रहा है कि आज एमपी सरकार के लिए अहम दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण पर अपना फैसला सुना सकता है। तय हो जाएगा कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे या नहीं, या फिर कोई दूसरा आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पल पल के अपडेट आईबीसी 24 अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। और अब बात करते हैं फर्जी लूट की। जी हां, रायपुर में दिन दहाड़े हुई लूट का 12 घंटे के अंदर ही खुलासा हो गया। जमीन कारोबारी कान्हा बाजारी ने बैंक में जमा करने के लिए जाते वक्त अपने कैशियर आकाश यादव से 10 लाख रुपए की लूट की रिपोर्ट लिखाई थी। फाफाडीह एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर लूट की शिकायत की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि आकाश यादव ने ही अपने नाबालिग भतीजे के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी बनाई थी। आकाश ने खुद ही अपने हाथ पर चाकू से हल्का वार किया था, साथ ही अपने नाबालिग भतीजे से अपने चेहरे पर मुक्का मरवाया था ताकि वो घायल नजर आ सके। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सारा सच सामने आ गया। फिर आकाश ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आकाश यादव सट्टे का खिलाड़ी है और हार जाने की वजह से उसने रुपयों की जरूरत के चलते लूट की ये झूठी कहानी बनाई। क्योंकि थाने में बताया जा रहा है कि वो खुद सब कहानी रच के ये सब चीज़ें करा गया, साथ में उसके खुद कहानी किया है। वो आकाश यादव हमारे ऑफिस का स्टाफ भी है और बचपन का मित्र भी है हमारे, वो जो साथ में हमारे ऑफिस में रहा है। वो अब आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं हो जो आज पहली बार इस टाइप की हरकत हुई है हमारे साथ में। चलिए, इस पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, पहले तो ये कि पूरा मामला क्या है और आखिरकार पुलिस ने कैसे खुलासा किया कि जो पूरी लूट की वारदात, पूरी जो साजिश रची गई थी वो फर्जी थी? आकांक्षा, देखिए जिस तरीके से कि फर्जी लूट सामने आई है, इसमें अगर बात कर लें कि सुबह जो है उनका जो मैनेजर है आकाश यादव, जो जमीन कारोबारी है कान्हा बाजारी, वो गुड़ियारी में है रहते हैं, और वो उन्होंने उनको 10 लाख रुपए दिए थे कि एचडीएफसी बैंक में जमा करके आए। तो वहां पे जब ये जा रहा था तो सुबह जो है करीब 11 से 12 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। और ये एक्सप्रेसवे जो बन रहा है फाफाडीह का, उसके जो सर्विस लेन है वहां की घटना बताई जा रही है। और जब इसने बताया कि ऐसी लूट हुई है अपने जमीन कारोबारी है, उन्होंने तत्काल इसकी सूचना जो है पुलिस को दी और पुलिस जब मौके पे पहुंची तो वहां पे बदहवास स्थिति में ये जो आकाश जो यादव है कैशियर, वो वहां खड़ा मिला। और वहां खड़ा होने के बाद जब उसने पूछताछ की तो उसने शुरुआती दौर में यही कुछ बातें जो बताई और कि ऐसे फर्जी लूट हुई है कि 3 अज्ञात लोग आए थे और उन्होंने ऐसे पहले मारा है, मारने के बाद सामान ले गए, जो करीब 10 लाख रुपए थे वो डिक्की में निकाल के ले गए। तो उसमें कुछ बातें जो थी शुरुआती दौर में तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी बात को समझ रही थी। लेकिन उसके बाद
उससे बार बार बिल्कुल तहसीलदार देनी पड़ेगी रायपुर पुलिस की सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही इस पूरी वारदात का खुलासा कर लिया गया। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का, बात कर लेते हैं गांजा तस्करों की। जी हाँ, राज्य में देखा जा रहा है कि गांजा तस्करों पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कवर्धा में बोरला थाना पुलिस ने भिलाई के 2 गांजा तस्करों से 53 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 5,23,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों से पुलिस ने 47 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत 4,50,000 रुपए बताई जा रही है। तस्कर गांजे को जगदलपुर से दिल्ली लेकर जा रहे थे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है रायपुर में और कवर्धा में। लगातार हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से ही जो गांजा तस्कर गिरोह है वो सक्रिय है। हालांकि पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रोजाना कुछ इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 2 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए रायपुर से, तो वहीं 2 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है कवर्धा से। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि शौक किस तरह से महंगा पड़ता है। जी हां, आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो महंगी बाइक और बुलेट की है, जो किसी शोरूम में नहीं, बल्कि ये जो तस्वीर सामने आई है वो भोपाल ट्रैफिक थाने में खड़ी उन 68 बुलेट समेत 226 बाइक्स की है, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगे होने के कारण जब्त किया है। मध्य प्रदेश में यह पहली कार्रवाई है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस ने कार्रवाई की हो। इसके लिए पुलिस ने 30 अप्रैल से 7 मई के बीच 5 दिन कार्रवाई की और ऐसी 226 बाइक्स को जब्त की है। डीसीपी हंसराज सिंह ने बताया कि ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अदालत कम से कम 6,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। बीते 7 दिनों में अदालत ने ऐसे वाहन चालकों से करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। बता दें कि कंपनी से आई बाइक के साइलेंसर की आवाज तय मानकों पर रहती है। महंगी बाइक लेने के बाद कुछ लोग इसके साइलेंसर को मॉडिफाई करवा लेते हैं। 70 डेसिबल से ज्यादा होने पर ध्वनि प्रदूषण की कार्रवाई की जाती है। तस्वीरों में दिख रही ये गाड़ियां, ये किसी शोरूम का दृश्य नहीं, बल्कि ये ट्रैफिक थाने की कार्रवाई है। ट्रैफिक पुलिस ने करीब 7 दिन के अंदर ये 243 गाड़ियां जब्त की हैं। ये सारी जो गाड़ियां बुलेट हैं, इनमें कुछ हाई रेंज की कुछ बाइक्स भी थी, जिनके साइलेंसर जो है मॉडिफाइड किए गए थे। हम बात करते हैं एक जो बुलेट के जो चालक हैं उनसे कि इनकी गाड़ी को जो साइलेंसर था वो साइलेंसर बदला गया था, उसके चलते इनकी गाड़ी पकड़ी। इनमें कितने रुपए का ये फटका लगा है तुमको? ये 8,500 पड़ गया सब मिला के। किस वजह से तुम्हारी गाड़ी को पकड़ा गया था? साइलेंसर की वजह से। बता दें कि देखो, ये जो गाड़ी है इनकी, इन्होंने गाड़ी का साइलेंसर जो है मॉडिफाइड किया था। मॉडिफाइड करने के चक्कर में इनको 8,500 रुपए का फटका लगा है। ये फटका जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी करीब 243 गाड़ियां पकड़ी थी। ये इनमें कुछ ऐसी गाड़ियां भी शामिल हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव की बताई जा रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक अचरज बड़ी बात है कि गाड़ी आती है शोरूम से और उसका साइलेंसर जो है शौक में ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। लोग ऐसे साइलेंसर आवाज करते हैं जो पास से अगर कहीं कोई रास्ते से आम नागरिक गुजर रहा है या फिर कोई महिला गुजर रही है, तो अगर तेज आवाज में निकल जाए गाड़ी, तो डर एक खौफ पैदा हो जाता कि पता नहीं क्या बगल से या पास से क्या गुजर गया। ये तस्वीरें वही हैं जिन गाड़ियों का सभी का जो साइलेंसर मॉडिफाइड किया गया था। कैमरामैन बीरेन नागर के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर के जिलों के कोर ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। जिले की लीडरशिप के साथ वरिष्ठ नेतृत्व में चर्चा हो रही है। जमीनी हालत का फीडबैक लेकर मिशन 2023 के मद्देनजर संगठन को मजबूती देने को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। पहले दिन मीटिंग खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम का विस्तार ही काम की मजबूती है। मोदी सरकार के 8 साल होने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में 30 मई से लेकर 15 जून तक अभियान चलाने को लेकर बैठक में चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब के जीवन को बदलने का आह्वान जो हुआ है, गांव-गांव तक हम एक-एक बूथ तक पहुंचे, इस पर मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पहले वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से अपनी भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो कैडरवेस होने के साथ सामूहिकता के आधार पर काम करता है, इसलिए हम सब बातों के बारे में सामूहिक तौर पर विचार करते हैं।
और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि आपको याद होगा कि पिछली बैठक में अंत में मैंने घोषणा की थी कि हम जल्द ही एक चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे। इसलिए हम 13, 14 और 15 मई को उदयपुर में मिल रहे हैं। शिविर में कांग्रेस के 400 सहयोगी भाग लेंगे। उनमें से अधिकांश संगठन या सरकार में किसी पद पर है। ये विचार विमर्श 6 समूहों में होगा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, किसान, युवा और संगठनात्मक मुद्दे उठाए जाएंगे। 15 मई की दोपहर को CWC से मंजूरी मिलने के बाद हम उदयपुर नव संकल्प को अपनाएंगे। शिविर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चिंतन शिविर, जैसा हमने पहले भी कहा है, इसका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है एक नए रोड मैप की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है कांग्रेस द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सकारात्मक, सक्रिय विपक्ष की नई भूमिका की तैयारी। तो उदयपुर में एक बड़ा चिंतन शिविर होने जा रहा है कांग्रेस का, और उससे पहले सीएम भूपेश बघेल लगातार 90 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज सरगुजा जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे रायपुर से सरगुजा के लिए वो रवाना होंगे। वहां से वो लुंड्रा पहुंचेंगे और करीब 11:15 बजे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सहनपुर में उनका आज कार्यक्रम है। दोपहर करीब 1 बजे ग्राम करजी में कतकालो में उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। वहीं 2:30 बजे करीब वो गांव बटवाही पहुंचेंगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे, आमजन से मुलाकात करेंगे। फिर शाम 4:30 बजे अंबिकापुर के महामाया मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 5 बजे अंबिकापुर के अजीरमा में आदिवासी सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। उसके बाद शाम करीब 6:15 बजे सर्किट हाउस अंबिकापुर में अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का आज शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, कल ही वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और आज एक बार फिर से रायपुर से सरगुजा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल अपने दौरे के दौरान लगातार एक्शन मोड पर है और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं कुछ नवाचार भी कर रहे हैं। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाने के निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व वाले वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के भी निर्देश दिए हैं। वृक्षारोपण स्थल का नाम कृष्ण कुंज होगा। अगले कृष्ण जन्माष्टमी में पूरे राज्य में वृक्षारोपण तब तक शुरू किया जाएगा और कृष्ण कुंज में सांस्कृतिक महत्व के पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ संरक्षित हो सके। इसके लिए बड़े पैमाने पर बरगद, पीपल, नीम और कदम के पेड़ लगाए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा सांसद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को 2023 में हार का डर सताने लगा है, इसलिए भगवान शंकर, राम और कृष्ण भी याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेसी हैं जो एफिडेविट देकर राम सेतु का विरोध किया करते थे और राम को काल्पनिक बताया करते थे। आज कांग्रेस का ढकोसला और पाखंड की राजनीति को जनता जान चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, बनाएंगे भी और वृक्षारोपण भी कर दिया जाएगा। तो सौहार्द और उल्लास के साथ यदि कोई भी त्यौहार मनाया जाता है तो एक अच्छी परंपरा है। कांग्रेस पार्टी को शंकर जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी याद आ रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो एफिडेविट दे करके, कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये राम का विरोध किए थे। राम काल्पनिक है, रामायण नाम की कोई चीज नहीं, ये ऐसा कहने वाला। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में 100 से ज्यादा हड़ताली और प्रदर्शनकारियों की संख्या होने पर नवा रायपुर राज्योत्सव स्थल जाना होगा। जिला प्रशासन के इस नए आदेश का विरोध करते हुए जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने एकात्म परिसर से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। नए आदेश की वापसी को लेकर रायपुर जिला भाजपा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। इससे पहले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में बैठकर इस नए आदेश के खिलाफ नारे लगाते रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि नया रायपुर जाने से कई तरह की परेशानी होगी। ये सरकार पूरी तरह
तरह से अलोकतांत्रिक हो चुकी है। सरकार अपने खिलाफ कोई भी प्रदर्शन या हड़ताल करते हुए नहीं देख सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि इस तरह के आदेश ये सरकार कुछ दिन पहले भी लाई है, जिसके तहत धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए अनुमति और शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा, जो कि काला कानून के समान है। ये सरकार चाहती है कि धरना प्रदर्शन नहीं हो, उसके खिलाफ में लोग जमा नहीं हो पाए, और इसी का परिणाम है कि बूढ़ा तालाब में सिर्फ 100 और उसके ज़्यादा संख्या में अगर करना है तो नया रायपुर जाना है। ये बिल्कुल गलत है। जनता को अपना विरोध जताने का पूरा हक है, प्रजातंत्र में अधिकार उनको मिला हुआ है और इसको ये सरकार दबाना चाहती है। और अब बात करते हैं कोविड सेंटर की। जी हां, तिल्दा में 30 लाख रुपए की लागत से बने कोविड केयर सेंटर 1.5 साल के अंदर ही पूरी तरह से उजड़ गया है। अब यहां पर जुआ खेला जाता है, शराब की बोतलें खुलती हैं। हालात यह है कि कोविड सेंटर के अंदर रखे पलंग गद्दे धूल खा रहे हैं, खिड़कियों में लगे कांच टूटते जा रहे हैं। मरीजों को मच्छर से बचाने के लिए लगाई गई ज्यादातर जालियां चोरी हो चुकी है। अंदर रखे लाखों रुपए के वेंटिलेटर जैसे कि महंगे इंस्ट्रूमेंट जंग खा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर के इस हाल पर पालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट दे दें। मध्य प्रदेश में अब भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। रतलाम, राजगढ़, गुना, खंडवा, खरगोन में कल लू का कहर देखा गया और आज भी कई जिलों में लू चलने का आसार है। ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों समेत नर्मदापुरम, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, ये तमाम जिले हैं जहां पर लू चलने के आसार जताए जा रहे हैं। लू का अलर्ट जारी किया गया इन तमाम जिलों के लिए। आपको बता दें, कल अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रतलाम सबसे ज्यादा गर्म रहा, वहीं भोपाल में 42 डिग्री के पार रहा पारा। वहीं इंदौर और भोपाल में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे, लेकिन रतलाम सबसे ज्यादा गर्म रहा 46 डिग्री सेल्सियस के साथ। चलिए, और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा, नमस्कार।